नमस्कार। तो आप लोग कि जब क्रिमिनल केस दर्ज होता है तो उसका कोई लिमिटेशन होता है, क्या लिमिटेशन के बारे में कानून क्या कहता है? ये नए नए वकील लोग ये समझते हैं कि 167 क्लास 2 60 दिन और 90 दिन का टाइम लिमिट फाइनल रिपोर्ट फाइल करने के लिए दिया गया है। वो जमानत के लिए वो फाइनल रिपोर्ट का लिमिटेशन नहीं है, वो रिमांड करने का लिमिटेशन। 60 दिन के अंदर अगर चार्जशीट नहीं फाइल हुआ है तो उनको डिफ़ॉल्ट बेल दे देंगे। जो अपराध वो किया है वो 10 साल के दंड के अंतर्गत, 10 साल से ज़्यादा होगा तो 90 दिन। तो उस लिमिटेशन को और फाइनल रिपोर्ट को लिमिटेशन जो है वो अलग अलग है, वो आप लोग ठीक से उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो ये लिमिटेशन के बारे में क्या कहता है, वो चैप्टर 36 उसमें से 467 से 473 तक जो सेक्शंस है वो इसके बारे में आपको बताता है। नंबर 1 डेफिनेशन है, नंबर 2 क्या लिमिटेशन है। जो अपराध किया है उसको फाइन अमाउंट, सिर्फ फाइन अमाउंट ही दे सकते हैं तो 6 महीने के अंतर्गत फाइनल रिपोर्ट फाइल करना पड़ेगा। अगर 1 साल का दंड दे सकता है उस अपराध को तो वो 1 साल के अंदर फाइनल रिपोर्ट फाइल करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है 1 साल से लेके 3 साल तक जो दंड दे सकता है कोई ऐसा ये अपराध किया है तो 3 साल के अंदर फाइनल रिपोर्ट फाइल करना पड़ेगा। ये पूरा आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। मगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन जब हिसाब लगाया जाता है उस समय जो अपराध जिसकी सज़ा ज़्यादा है उसके आधार पर ही ये लिमिटेशन को फैसला किया जाएगा, वो 468 क्लास 3 कहता है। तो ये कमेंसमेंट ऑफ लिमिटेशन कहाँ से शुरू होता है? नंबर 1 डेट ऑफ ऑफेंस, तारीख, जिस तारीख को ये क्राइम हुआ है। नंबर 2 जो है क्राइम हुआ है उसका नॉलेज नहीं है, उसकी नॉलेज जब आता है ऐसा हुआ हो गया है, ऐसा क्राइम हो गया है तो उस तारीख को आप रनिंग समझना चाहिए। तीसरा जो है जिस आदमी ने ऐसा अपराध किया है, क्राइम किया है, उसके बारे में जब नॉलेज आता है, जो आइडेंटिफाई होता है वो मुलजिम को, उस तरह से ये तारीख ये पीरियड कॉमन्स होता है। इसमें एक्सक्लूशन टाइम होता है, जैसा मतलब 6 महीने, 1 साल और 3 साल का लिमिटेशन। ये आप इसमें समझने की बात यह है 3 साल से ज़्यादा जो सज़ा का अपराध होता है उसका लिमिटेशन नहीं है, यह तो आप इम्प्लाइडली समझना पड़ेगा। ऐसा पीरियड जो है कैसी आपके गलत अदालत जाके आप मुकदमा किया तो वो पीरियड आप एक्सक्लूड कर सकता है, जैसा लिमिटेशन एक्ट सिविल केस में है। दूसरा इंजंक्शन स्टे है तो एक्सक्लूड कर सकते हैं। तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट है, सैंक्शन लेना है। जब सैंक्शन लेने के लिए जिस तारीख को आप एप्लीकेशन देते हैं, जब उस तारीख से जिस तारीख को वो सैंक्शन हुआ है तो उस तारीख तक आपको एक्सक्लूड कर सकते हैं। ये 3 साल से ज़्यादा ये पीरियड ऐड कर सकते। अच्छा, दूसरी बात है, जो आदमी चले जाता है दूसरी
कंट्री को, फॉरेन कंट्री को चले जाता है, वो पीरियड एक्सक्लूड कर सकते हैं। जो चुप जाता है, अरेस्ट का एवेड करता है, तो वो पीरियड भी आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। जिस दिन आता है अदालत छुट्टी होता है, छुट्टी में है, तो उस तारीख को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। कंटिन्यूइंग ऑफेंस जो है, कंटिन्यूइंग ऑफेंस जो जो क्राइम होता है वो कंटिन्यूसली करता है, तो जो जिस दिन से वो कंटिन्यू होते रहता है उसी दिन से वो लिमिटेशन चालू होता है, रन कंकरेंटली। फिर उसके बाद जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है 473 CRPC। 473 CRPC का कहना है अदालत चाहे तो ये लिमिटेशन जो है 6 महीने का और 1 साल का, 3 साल का जो लिमिटेशन है, तो उसको एक्सटेंड करके फाइनल रिपोर्ट को कॉग्निजेंस में ले सकता है। तो इसके बारे में एक केस है राजशेखर वर्सेस स्टेट 2022 2 MLJ क्राइम 396। राजशेखर वर्सेस स्टेट 2022 2 MLJ क्राइम 396 मद्रास। इस केस में क्या हुआ है, 109 341 506 1 पार्ट 1 506 पार्ट 1 जो है मेजर ऑफेंस है, तो वो 2 साल की सज़ा है। यह फाइनल रिपोर्ट 3 साल के बाद दर्ज होता है, टेकन कॉग्निजेंस से। तो इसीलिए हाई कोर्ट ने उसको क्वाश कर देता है। मगर ये स्टेट की तरफ से व्हाट ग्राउंड दे अपोज किया है, वो कहते हैं कि कॉग्निजेंस तो कोर्ट ने ले लिया है, तो 473 इम्प्लाइडली ले लिया, इसको आप समझना चाहिए, ऐसा उनका आर्ग्यूमेंट था। बट कोर्ट का कहना है ठीक है 473 में, मगर कोर्ट 473 कहता है तो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस क्यों डिले हुआ है उसको आप एक्सप्लेन कहाँ किया है, कहाँ वो उसका मटेरियल कहाँ है, उस मटेरियल के आधार पर कोर्ट का आदेश कहाँ है। तो इसलिए ये 473 वेरी इम्पोर्टेंट केस है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत हिंदी में समझाने में कोशिश करता हूँ, थोड़ा दिक्कत होता है, मुझे माफ़ कर देना कोई गलत भाषा आपको। मगर मेरा माई इंटेंशन इज़ दैट एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया मस्ट अंडरस्टैंड certain area of legal terms. Best wishes.